सर एक बात पूछ रहा हूँ, कहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी, ठीक। नाथूराम गोडसे गलत है, तो इस पे आपका क्या विचार है? नाथूराम गोडसे ने क्यों गोली मारी? क्या नाथूराम गोडसे ने गलती किया? नाथूराम गोडसे ने कहा था कि जब तक मेरी अस्थियों को मत बहाना, तब तक अखंड हिंदू राष्ट्र एक ना हो जाए, तब तक मेरी अस्थियों को मत बहाना। ये नाथूराम गोडसे ने कहा था। तो ऐसा आदमी गलत कैसे हो सकता है जो कह रहा है कि मेरी अस्थियों को मत बहाना तब तक, जब तक कि अखंड हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, अखंड भारत ना बन जाए। तो उस आदमी को हम कैसे गलत बोले? हम तो यही कहेंगे, नाथूराम गोडसे अमर रहे, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि नाथूराम गोडसे जो थे हमारे आदर्श हैं, आदर्श। उनसे बढ़ के कोई नहीं। गांधी की एक बार आई थी आंधी, वो खत्म। आंधी तो आंधी आई, वो आंधी में खत्म। और जो जय श्री राम को जो नारा दिया था ना गांधी जी ने, वो हिंदुओं को दबाने के लिए दिया था, ठीक है ना, हिंदू को दबाने के लिए दिया था। अब हिंदू जाग चुका है, अब हिंदू दबेगा नहीं। वो जय श्री राम का नारा तो लगेगा, वो जोरों शोरों से लगेगा। कोई आंधी नहीं है, कोई गांधी नहीं है, बस नाथूराम गोडसे जो थे हमारे आदर्श है, हम उनको मानते हैं, उनकी राह पे चलेंगे हम। एक से बताइए, हाँ? लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया। क्या कांग्रेस के कितने लोग शहीद हुए हैं देश के लिए, और अन्य परिवारों के कितने लोग शहीद हुए हैं इस देश के लिए? क्या आप बताएंगे कि कांग्रेस के कितने लोग शहीद हुए हैं? कांग्रेसों का तो एक भी आदमी शहीद नहीं हुआ। बस हाँ, ये जरूर हुआ है कि उन कांग्रेसों ने जो अपने हिंदुस्तान के अंदर गद्दारी करी है, उसका कह सकते हैं कि वो गद्दार आदमी पार्टी है। सुभाष चंद्र बोस ने करवाया देश आजाद। सुभाष चंद्र बोस ने फौज बनाई, उन्होंने जो हिटलर था, कौन था वो, हिटलर से सहयोग। कांग्रेस में कोई भी शहीद नहीं हुआ है, सारे के सारे गद्दार हैं, हिंदुओं पे हमला करा है। ये भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन्होंने सबने शहीद, ये हुए शहीद हमारे देश के लिए। ये है हमारी आगे की जो पहले की पीढ़ी थी, उनसे आगे हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जल्दी लोग नाथूराम गोडसे का नाम नहीं लेते हैं, आगे किस कारण नहीं लेते हैं? क्योंकि इसलिए नहीं लेते हैं ना, क्योंकि ये जो विपक्षी दल है, ये सब सोचते हैं कि नाथूराम गोडसे को आगे क्यों धरे जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधा गांधी जी में गोली मार दी थी। जो गलत था उसमें गोली तो पड़नी है। क्यों मारी थी गोली, इसका लोग तो सुनना चाहते हैं, क्यों मारी? क्योंकि गांधी जी गलत थे ना, ये कांग्रेस परिवार गलत चल रहा था। नाथूराम गोडसे को सब पता था इनके बारे में, तो उसको दबाया जा रहा था हर चीज में। जब उनको सजा हुई तो उन्होंने सिया पाचा उसी टाइम कर दिया। वो तो करेंगे ना जी, जो चीज गलत है उसको तो सही करना तो पड़ेगा ही ना। अब हम हिंदू जाग चुके हैं, हम भी जो गलत है हम इसको दबा रहे हैं, हम भी वक्त वोट खत्म करेंगे अपना, कैसे भी करेंगे। नाथूराम गोडसे को आप कैसा मानते हैं? बहुत अच्छे मानते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हो गई, उनने पहले क्यों नहीं ठोक दिया? पहली जवानी में ठोक देते गांधी को, ज्यादा अच्छा रहता। श्री राम। तो ये नौबत ही नहीं आती। और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ही समझदार थे, जो समझ सकते थे। और नाथूराम जी की जय। सर आप नाथूराम गोडसे के विषय में क्या कहना चाहेंगे? नाथूराम गोडसे कैसे आदमी थे? जय श्री राम। मैं तो ये कहना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये माफिया बोर्ड है। नाथूराम गोडसे की बात कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड नहीं बात कर रहा हूँ। नाथूराम गोडसे जो गांधी को गोली मारे, वो कैसा व्यक्ति थे? वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो उन्हें ऐसा लगा कि गांधी जी कुछ गलत कर रहे हैं ये देश के खिलाफ, इसलिए उन्होंने। क्या देश के खिलाफ गलत किए गांधी जी ने? गलती ये हुआ था जब वो अनशन पे बैठा था ना गांधी, उसी के लिए मैं सॉरी बोल नहीं सकता, मेरे को तो आता नहीं। क्यों अनशन में बैठे थे गांधी जी, पता है? देखो, गांधी जी ने तो अपनी जिंदगी में बहुत सारे अनशन किए हैं, तो कौन से अनशन पे क्यों बैठे, कब बैठे, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। वो राजनीतिक आदमी थे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, और उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी भी। कितनी बार गांधी जी जेल गए भी होंगे, तो नाम मात्र के लिए गए होंगे। सावरकर जेल में रहे, ऐसे थोड़ी रहे थे गांधी जी जेल में। लेकिन वीर सावरकर का तो नाम बहुत कम आता है, सबसे ज्यादा गांधी परिवार का नाम आता है। वही तो, असली जेल तो सावरकर जी ने काटी थी, और उसके बाद में सावरकर जी ने काटी थी असली जेल, तो गांधी जी ने तो नाम मात्र की जेल काटी होगी। वैसे हमको पता भी नहीं है गांधी जी के बारे में ज्यादातर। सर एक चीज बताइए, गांधी जी को लोग कहते हैं कि ये देश को आजाद कराए, तो आप वीर सावरकर और नाथूराम गोडसे को क्या मानते हैं? हमने तो कहा नहीं गांधी ने आजाद कराया, जब उनके हाथ में सिर्फ उनकी लाठी थी और तो कुछ था नहीं है, सिर्फ वो लाठी लेकर चल दी और पीछे पीछे चल दिए। असल में बात ऐसे ना, सनातनी जो भेड़े हैं, भेड़े एक के पीछे पीछे भागती रहती हैं, वो लोग जाने
हम तो नए आदमी अब के ये बात क्यों नहीं मानते? हम लोग बता देंगे, क्या बता देंगे की बात, जो उस टाइम के आदमी है वो बताएंगे। सही बात है। इतिहास तो पढ़ा जाता है ना, इतिहास तो लोग पढ़ते हैं। हम तो भगवान राम को देखा नहीं, लेकिन भगवान राम के बारे में हम जानते हैं ना। इसका जवाब सुनिए बताओ को। इतिहास तो जो है आजकल जो है मुसलमानों के हाथ से लिखा जा रहा है, और वो जब मार्केट में फेंका जा रहा है और वो पढ़ाया जा रहा है। वो ईसाई जो है वो कह रहे हैं जी वो क्या नाम शिव जी जो है घोड़ी था, हनुमान जो है खिड़कियों में झांकने वाला बंदर था, ईसाई ये कह रहे हैं। दूसरे धर्म, जबकि वो खुद सनातनी हैं सारे के सारे। जम्बो द्वीप पे पैदा हुए वो, जम्बो द्वीप के कर दिए 54 टुकड़े और वो बन गए जी। अब जो है मैं मुसलमान हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं झंडा में कुछ भी नहीं हुए। ऐसा है, हम लोगों को बड़े ढंग से बांट दिया गया है। हम ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना यहूदी है, ना पारसी है, ना आर्य समाजी है, ना कबीरपंथी है। हम सिर्फ सनातनी हैं। दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति सनातन है। पर करें क्या? यहाँ तो जो है मैं प्रजापति हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, और सब। आज हिंदू के तरफ से आज नया वर्ष है, लेकिन आपको पता है कितने लोग नया वर्ष मना रहे हैं? हम बना रहे हैं नया वर्ष। ये देखो नया वर्ष, हम नए वर्ष में खड़े नवरात्र, हैं। नया वर्ष। हम तो नए वर्ष में खड़े हुए हैं। हमारे स्टेटस में भी नया वर्ष का शुभारंभ लिखा हुआ है। हमने तो भाई देखो जी गांधी जी के टाइम पे हमने ये सीखा है। जब वो जो उस टाइम पे जो गांधी जी थे, तो उनके टाइम पे तो हमने ये सीखा था कि कोई तुम्हारे एक थप्पड़ मारे ना, दूसरा भी गाल आगे कर दो। गांधी जी ने हमें उस धागे में हमें बांध दिया उन्होंने, कि हमको यही पढ़ाया गया। हमारी किताबों में ये था, क्या कहते हैं ये शाहजहां ने ये बनाया, अकबर ने वो बनाया, हुमायूं रोड ये है वो है फलाना ढिमकाना। कभी हमें रामायण नहीं पढ़ाई गई, कभी हमारे को हमारी महाभारत की वो बताई नहीं गई, किताबों में कभी नहीं दिखाई गई। मगर हाँ, अब आ रही है 2014 के बाद से रामायण भी आ रही है और महाभारत भी आ रही है। सारे ग्रंथ आ रहे हैं धीरे धीरे। तो इसलिए सरकार अपनी ये वाली अच्छी है, बीजेपी वाली अच्छी सरकार है। मगर गांधी जी के टाइम पे सब उल्टा पाठ पढ़ाया गया, उल्टा पाठ, सारे युवाओं को उल्टा पाठ। मैं इस भाई के थोड़ा सा अगेंस्ट पूछ रहा था। ऐसा है, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया, बीजेपी आई तो उसने कौन सा हटाया? इतना टाइम हो गया, उनको हटाना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, कहते हैं हिंदू सरकार, हिंदू सरकार। हिंदू एक संत जो है बापू आसाराम तो बंद हुआ कांग्रेस के टाइम में। बाकी सारे संत कब बंद हुए? बाकी सारे संत जो है हिंदू सरकार में बंद हुए। हिंदू सरकार कहाँ से? बीफ जो है सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है तो हिंदुस्तान में से होता है। हिंदू सरकार कहाँ से? तो फिर बताओ ना, ये सरकार क्यों सोई हुई है? मीडिया में, अगर मीडिया में आप बोलते हो। अच्छा, रही बात, सुनो एक और बताऊं आपको। पोक्सो लगा बापू आसाराम पे, पोक्सो लगा मीडिया पे। वो दीपक जोशिया आज तक बाहर क्यों ना? एक साल हो गया उसको, जज कह रहा है कि पकड़ो इसको, वो पकड़ा नहीं जा रहा है। 8 बंदे जो हैं, रेखा चित्रा है, चित्रा त्रिपाठी है, ये सारे जो हैं, सुहेल है, ये सब जो हैं बाहर हैं। जबकि 1 साल पहले उनको कह दिया गया पकड़ो, बंद करो इनको। ये फिर क्यों बाहर हैं? ये मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा है, पर मुझे पता है ये सोशल मीडिया जो है ना, जो अपनी अपनी टीआरपी बनेगी उसको तो दिखा देगा। जो मेरी ये बात कही वो दिखाए ना दिखाए, भरोसा नहीं है। मैं बुरा मत मानना, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। ऐसा है, भरोसा नहीं है। आप भी शायद ये बाइट काट दो। ये नहीं, देखिए हमारा एक सिद्धांत है, हम वही काटते हैं जैसे किसी को जुबान से गाली निकल गया उसको काटते हैं, लेकिन जो बात आप कहेंगे ना, आप देखिएगा एक शब्द में नहीं काटूंगा। हाँ, तो ऐसा है, संत आसाराम जी के ऊपर जब मेरी बात सुनो, लड़की तो बोल रही, लड़की ने जो है जो वहां पर एफआईआर कराई, उसके अंदर जो है कहीं भी जो है बलात्कार का जिक्र नहीं है। एफआईआर हमारे पास है, हम सबूत समेत बोलते हैं, वैसे तो बोल रहे हैं कोई। फिर डॉक्टरी कौन कराता है? डॉक्टरी तो मेरी बात में पुलिस कराती है भाई। तो डॉक्टर शैलजा वर्मा ने क्यों लिख दिया उसके ऊपर जो अनटच है, छुआ नहीं गया? उसके ऊपर क्यों लिखा गया कि छुआ ही नहीं गया इसको? तो वो तो भाई वो तो बापू आसाराम ने कराई थी वो डॉक्टरी। देखिए, हम जहाँ तक जानते हैं, हमको ये पता है कि आसाराम को इसलिए फंसाया गया कि वहां पर बहुत ज्यादा तौर पर हिंदू जो गरीब थे उनका धर्म परिवर्तन कराया था ईसाइयों द्वारा और मुसलमानों द्वारा। उनको बचा रहे थे और खुला चैलेंज देके बचा रहे थे, जहां तक हमको पता है। अब ये क्या सच्चाई है क्या नहीं है, अब इसके विषय में नहीं बता सकते। ये हम बता रहे हैं आपको। आप ऐसा ना, उड़ीसा में अब भी चले जाओ, आप आदिवासी रो रहे हैं उनके लिए। क्यों? अब भी जो है वहां पर भंडारा चल रहा है, क्योंकि वो गरीब आदिवासी हैं, उसकी तरफ भंडारा चल रहा है। क्या आप आओ, आश्रम में आओ, माला जपो और भंडारा खाओ, और अपने घर भी जो है पैसे ले जाओ, 70 रुपए और ले जाओ। अब भी चल रहा है, अब भी चल रहा है वहां पर।
तो वो जो है धीरे धीरे करके वो खुशहाल होते चले गए। खुशहाल हुए तो जरूरी बात है वो बापू को मानेंगे, वो ईसाइयत का क्रॉस उठा के हवन में डाल देंगे। तो उन्होंने डाल दिया। बापू ने जो है गलती ये करी है कि लाखों जो हिंदू जो ईसाई बने हुए थे उनको जो है धर्म वापस करवाया। एक तो कारण ये था। दूसरा, बापू जानते थे इस बात को कि देश को गुलाम करने के लिए जो है अंग्रेजों ने, जो 200 अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने सबसे पहले यही काम करा था कि देश में ईसाई पैदा करे थे और उन्हीं के हाथ में बंदूकें पकड़ाकर उन्हीं के भाइयों को एक दूसरे को मरवा दिया था। किसी को दिल्ली वाला तो पंजाब भेज दिया, पंजाब वाला हरियाणा भेज दिया, हरियाणा वाला कहीं भेज दिया। ऐसे करके जो है उन्होंने भाइयों को ही मरवा दिया। बापू ये जानते थे, तो बापू ने जो है इसलिए जो ये कार्रवाई करी। जो लाखों जो ईसाई बने हुए थे उनको घर वापसी करा दी। उसी का रिजल्ट ये निकला, पोप ने उठा के इसी तरह 800 करोड़ रुपए दीपक चौरसिया को दिया। 800 करोड़ रुपए दीपक चौरसिया को दिया ताकि इसको बंद कराना ही कराना है, हर कीमत बंद कराना है। ये थी कहानी सारी। एक बताइए, इस समय यही कार्य कर रहे हैं हमारे गुरुजी बागेश्वर सरकार जी, तो क्या इनको भी फंसाने का साजिश चल सकता है? बिल्कुल चल रही है, 100% चल रही है। इन्होंने एक अच्छा बापूजी की फेवर करी, राम रहीम ने उसके ऊपर केस बना दिया। बापूजी की फेवर करी देवकी नंदन ने, वो बच गया ग्वालियर में, उसके ऊपर केस बनाने के चक्कर में। ये कौन कर रहा है? ये जो भारत का चौथा स्तंभ मानता है ना, मीडिया 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 मीडिया, ये वही चौथा स्तंभ कर रहा है ये काम। और इसको मीडिया बोलता है हम सच बोलते हैं। कहाँ सच बोलते हैं भाई? तुम तो सिर्फ ढोंगबाजी करके दूसरों को फंसाकर अपनी टीआरपी बना लेते हो। क्योंकि ऐसा है, मीडिया को भी एक बात पता लग चुकी है कि हिंदू समाज निंदा चुगली सुन के ज्यादा राजी है। इसलिए वो क्या करता है, पिक्चर भी ऐसी दिखाता है, निंदा चुगली की हो, मार धाड़ की हो, और बाकी समाज जो है वो भी जो है निंदा चुगली को सुनता है, इसलिए सुना देते हैं, वो बना के दिखाते हैं। बापू ने जो है अब जो जिस केस में फंसे हुए हैं ये लोग, सारे मीडिया वाले फंसे हुए हैं, बापू ने आशीर्वाद दिया ऐसे। उन्होंने क्या करा, उसको जो है आशीर्वाद को जो ऐसे बना दिया, भाई हाथ फेर रहे हैं। तो ऐसे बना के जो है बना के मैनिपुलेट करके जो वीडियो दिखाते हैं, बस टीआरपी बनाने के लिए। क्या टीआरपी बनाने के लिए मीडिया होता है? मीडिया होता है देश की सच्चाई दिखाने के लिए, सच दिखाने के लिए, ना कि जो है निंदा चुगली करवा के अपने आप को जो है प्रदर्शित करने के लिए। ये काम जो सबसे ज्यादा अगर किसी ने करा है तो दीपक चौरसिया ने करा है। क्या ये पत्रकारिता नहीं रह गई है? हाँ, पत्रकारिता अब ढोंग हो गई है, पत्रकारिता नहीं रह गई। अब तो जो है सिर्फ जो है अपना टीआरपी बनाने का एक साधन बन गया है। जैसे रंडी वैश्या होती है ना, जो उसकी थोड़ा सा नोट फेंक देगा, उधर ही जो है रंडी वैश्या जो है उधर चली जाएगी। वो हिसाब है, वो हिसाब है। सर एक बताइए, सारे तो ऐसे नहीं होते हैं। नहीं, सारे ऐसे नहीं। हम कह रहे सारे, मैंने ये शब्द पहले कहा है, सारे मीडिया वाले ऐसे नहीं है। जो ईमानदार हैं वो ईमानदार है, मैंने आपसे स्पष्ट कहा, खुल के बात करी है। तो ऐसा जो मीडिया वाले ईमानदार हैं, जो सिर्फ जो है देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए और धर्म के भले के लिए जो उतरे हुए हैं, मतलब वो जो है वो जो है अपनी जो है। आप जवाब दे दो महाराज जी कि अगर मीडिया जो आप कह रहे हो ना, मीडिया ईमानदार थी, ईमानदारी है, इसका सबूत मैं दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ मीडिया कैसे ईमानदार है। फिर वहां पर जाकर छुड़वाओ। इस चीज को जवाब दे दो, जब राहुल खान की सरकार थी तब आपने तो नहीं बोला कि मीडिया तो मोदी जी की है। भाई साहब, मोदी जी तो गाँव जाके आपको पता नहीं, हम बता देते हैं, पता नहीं आपको। जैसे एक बताइए, इस समय अभी अगले साल भी 151 लड़कियों की शादी किए थे और अब की बार भी 251 लड़कियों की शादी किए हैं, और वो ज्यादातर गरीब तबके के लोगों को, बच्चियों को शादी कराते हैं जिसके माँ बाप नहीं है, एकदम अपंग है सब। तो क्या, और धर्म परिवर्तन जो कराए थे लोग पहले मुस्लिमों में और क्रिश्चियनों में, ईसाइयों में, तो इनको अपने हिंदू धर्म में लाए, तो क्या इनके साथ भी ये खेला हो सकता है? बिल्कुल ऐसा है। ये तो लगे हुए हैं इस तलाश में, कब मौका मिले और कब हम जो है फंसा दें। ये तो इस चक्कर में है ही है। और कोई ना कोई जरूरी बात है, कोई ना कोई ऐसी बाइट बनाएंगे और एक दिन पेश कर देंगे, हाँ जी ये बागेश्वर धाम जो है ये बना हुआ है, ढोंग बना हुआ है। एक आ भी चुकी है ऐसी वीडियो, ये तो बात छोड़ो, आ भी चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो है सनातन धर्म के पक्ष में जो है बात करी है, बस। तो ऐसा मीडिया देश में बहुत सारा फैला हुआ है। उसमें ये नहीं कि खास बात तो मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ दूसरे धर्म वाले लोग नहीं है, अपने धर्म वाले लोग भी हैं उसके अंदर, जिनको मकसद ये है अपनी सिर्फ टीआरपी बनाने से मतलब है। उनको कोई मकसद नहीं धर्म से, कोई मतलब नहीं देश से, कोई मतलब जी पहले इतना बड़ा विशाल जम्बो द्वीप था वो सारा खत्म कर इतना सा भारत बना दिया उठा के। और अब जो है दूसरे देशों में भी, मेरी बात सुनो,
जो देश जो बने भी हैं उनमें अब भी ये सिक्का चल रहा है, वो तो भारत का ही चल रहा है। वो तो मेरी बात सुनो, भगवानों की फोटो लगी उसके ऊपर। तो इंडोनेशिया में जो है अब भी जो है 1 महीने की रामलीला होती है, और मॉरिशस में जो है जाओ तो वहां भी जो राम की फोटो लगी हुई है नोटों के ऊपर है। उज्बेकिस्तान में जाओ तो वहां पर भी ये शिवलिंग जो है, सबसे बड़ा शिवलिंग जो है उज्बेकिस्तान में जो है शिवलिंग है। यहाँ पर तो उतना बड़ा शिवलिंग है ही नहीं है। ये बातें जो है हमारे इतिहास स्पष्ट बोल रहा है कि सच्चाई ये है कि सनातन जो है जम्बो द्वीप में था, ना कि भारत में था। फिर हम क्यों कहते हैं भारत देश हमारा? सिर्फ भारत देश नहीं हमारा, हमारा तो पूरा जम्बो द्वीप था भाई, उसको खत्म करके भारत बना दिया हमने। आखिर क्या कारण था कि इतना छोटा भारत हो गया? हाँ, उसका कारण ये था, हमारे सीधे साधे लोग, कुछ को तो हुक एंड क्रुक करा गया, मार पीट के उनको मुसलमान बनाया गया या ईसाई बनाया गया, कुछ को लालच देकर जो है ईसाई बनाया गया और अपना हुक एंड क्रुक से बनाया गया। अब भी जो है वो प्रोग्राम चालू है, बंद नहीं है। अब भी जो है 2.5-3 लाख रुपए उधर से पोप भेज देता है एक आदमी को ईसाई बनाने के, इधर से जो है फंडिंग हो रही है वहां पर मुसलमानों के लिए। वो भी जो कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है ऐसा किसी भी ढंग से लड़कियों को पकड़ाओ, और लड़कियों, क्योंकि ऐसा पैदा तो बच्चा लड़कियों ने करना है ना, आदमी तो करना ही। लड़कियों को पटाओ, पटाने के लिए पैसा हमसे लो, जितना चाहिए लो, मोटरसाइकिल लो, सब कुछ लो, हम देंगे और जो है आगे को जो है इसको बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D।